घुटने में दर्द इसलिए चालू होता है एज के साथ साथ क्योंकि हमारा घुटना घिसता है। सीधी बात ये है ना। घिसने का मतलब क्या है माता जी कि ये हमारे घुटने पे कवरिंग में रहती है कार्टिलेज की मोटी, अभी घिसेगी तो ऐसी हो जाएगी, सो दर्द चालू हो गया। अब ये चीज़ घिसे नहीं, उसके लिए कुछ तो इंसान कर सकता है। क्या कर सकता है? अगर आप चाहते हो कि आपका घुटना घिसे नहीं तो एक एंटी एजिंग एक्सरसाइज होती है घुटने की अलग, जो नॉर्मल जिम की एक्सरसाइज नहीं है, वो अलग शेड्यूल है पूरा एंटी एजिंग, ताकि आपका घुटना घिसे। वो हमें सप्ताह में एक बार करनी है। कब से करनी है? जब हम बिल्कुल छोटे हैं, 20 साल से, उससे भी पहले से। सो वो अगर हम एक्सरसाइज सप्ताह में एक बार करते रहेंगे तो हमारे घुटने सुरक्षित रहेंगे। वही एंटी एजिंग एक्सरसाइज मैं कंधे में करता रहूँगा तो कंधे सुरक्षित रहेंगे। ये अलग तरीके की एक्सरसाइज है जो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन मिलकर बना। पहली चीज़ तो ये है, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं कि अगर आप चाहते हो आपका पेन चला जाए तो घुटने बदलने ही पड़ेंगे। आप घुटने पूरे ख़राब करके लाए हो। अगर आप ख़राब करके नहीं लाते, जैसे आप यंगर एज में आए थे हमारे पास, सो हम आपको एंटी एजिंग एक्सरसाइज सिखाते और हम इस तरह पहुँचते नहीं। अगर आप कम घिसा के लाते, मतलब इतना मोटा काट लीजिए, इतना ही घिसा, बाकी बचा हुआ है, सो तो उसको रीजनरेट कर सकते थे। तो सबसे अच्छे सेल कहाँ से निकलते हैं? पेट से। यहाँ से, यहाँ सुई डालते हैं, सक कर लेते हैं, उसको फिर प्रोसेस करते हैं, कई सारे प्रोसेस होता है, उस समय स्टेम सेल लगने वाले, वो स्टेम सेल मैंने आप दोनों घुटने में डालता हूँ, सो हमारे घुटने के कार्टिलेज रीजनरेट होते हैं। ये बेटा तकनीक तब काम करती है जब कम घिसा हुआ हो। 10 साल तक बढ़िया पेन में रिडक्शन देती है, साथ में एंटी एजिंग एक्सरसाइज चलती रहती है। सो नी एंटी एजिंग एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट। अब अगर मेरा घुटना ख़राब हो गया है और मैं इसी में कंटिन्यू करूँ अपनी लाइफ, तो क्या नुकसान हो सकता? सपोज आप सोचो कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, जी मेरे को डर लगता है, क्या आगे की लाइफ रहेगी? पहली चीज़ ये बेटा और ख़राब होगा ना, घिसना रुकेगा तो नहीं, क्योंकि अब हड्डी पे हड्डी बैठ गई है, मतलब कार्टिलेज तो बचा ही नहीं, अब हड्डी पे हड्डी आ गई है। अब हड्डी पे हड्डी आ गई तो एक तरफ की हड्डी ज़्यादा घिसने लगी है, तो हमारा घुटना टेढ़ा होने लगा है। टेढ़ा होने से क्या नुकसान होता है कि मेरा बाहर का लिगामेंट लंबा हो रहा है, अंदर का लिगामेंट छोटा हो रहा है। फ्यूचर में जब हम नी रिप्लेसमेंट करेंगे तो ये लिगामेंट तो बदले नहीं जाएंगे बेटा, ये तो चाहिए होते हैं मुझे नी रिप्लेसमेंट में। MCL LCL दोनों चाहिए होते हैं, बीच वाले कंपोनेंट बदल जाते हैं। तो अगर ये मेरा ज़्यादा ढीला हो गया तो मुझे ये कंपोनेंट मोटा लगाना पड़ेगा, तो ज़्यादा चलेगा नहीं। एक बात इंपॉर्टेंट है, वो समझो कि अगर मैं जितना ज़्यादा घुटना टेढ़ा करा के लाऊंगा उतना ही मेरा सर्जरी का रिजल्ट ख़राब होने वाला है, पहली चीज़। दूसरा, सर्जरी के कंपोनेंट महंगे आने वाले हैं, फिर हिंज नहीं आएगा, दोनों आपस में जुड़े गए आएंगे, जुड़े रहेंगे, ज़्यादा साल चलेगा नहीं। सो मेरा नी रिप्लेसमेंट ज़्यादा भी नहीं चलेगा और कम भी चलेगा और ख़राब भी चलेगा। तो टाइमली सर्जरी करवानी चाहिए। दूसरा, अगर सर्जरी नहीं कराओगे तो चलना बंद हो जाएगा माता जी का, कुछ समय बाद बंद होगा तो क्या होगा? मोटापा बढ़ेगा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, 10 तरह की चीज़ें आएगी। तो क्वालिटी तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी ना माता जी आप।